जय हिंद। आज के इस क्लास में हम राजस्थान जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान वनपाल और वन रक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं जो मध्य अरावली की श्रेणी में स्थित पहाड़ियां हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित जिले हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले हैं जो मुख्यतः भीड़ प्रभावित जिले हैं। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, बंगेलखंड का पठार हैं जो अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है, जबकि लसाडिया, उड़ैया और बोराट का पठार हैं जो अरावली पर्वत से संबंधित पठार हैं, जबकि बंगेलखंड का पठार हैं जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित एक पठार हैं। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, राजस्थान की बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य में जो भूभाग स्थित हैं उस भूभाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, उदयनाथ का पर्वत हैं जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, राजस्थान का 12 जिला हैं जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, राजस्थान का धौलपुर जिला है जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा हैं वो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती हैं। किस जिले की सीमा? धौलपुर जिले की सीमा। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की जो चट्टानें हैं वो जुरासिक या इयोसीन युग काल की चट्टानें हैं और राजस्थान के जैसलमेर जिले में सबसे अधिक जुरासिक या इयोसीन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला नौवां क्वेश्चन है, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी प्याला झीलें क्या कहलाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में कगारों से घिरी प्याला झील हैं जो खड़ीन कहलाती हैं। अगला नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं संबंध गतिविधियों पर निर्भर हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, राजस्थान की कुल जनसंख्या की 62% जनसंख्या है जो कृषि व अन्य गतिविधियों पर निर्भर हैं। अगला 11वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शुष्क व पश्चिमी मैदान खंड है जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। अगला 12वां क्वेश्चन है, अकालवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, अकालवुड या फॉसिल पार्क हैं वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग या प्राकृतिक भूभाग में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 कब अपनाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, 1 सितंबर साल 1973 को राजस्थान सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को अपनाया गया था। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है जो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। केवलादेव नेशनल पार्क है जो राजस्थान का सबसे कम या सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से पार्क हैं। नेक्स्ट अगला 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्प उद्यान स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राजस्थान के कोटा जिले में सर्प उद्यान है वो स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान का पहला साइंस पार्क है जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य का एकमात्र अभयारण्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी चंबल अभयारण्य है जो राजस्थान का एकमात्र अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला अभयारण्य है। अगला 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान में वादरा कृषि का एक प्रकार है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि है जो वादरा कृषि की एक प्रकार की कृषि है। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान की तिलहन है सरसों की फसल है जो खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी सी यानी राजस्थान की कृषि विपणन बोर्ड संस्था है जो शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित संस्था हैं। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राजस्थान के जैसलमेर जिले में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो पाया जाता है। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से फसल एवं किस्मों का कौन सा युग्म असंगत है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। मूंगफली है वो जिसका किस्म चंद्रा और कुफरी जबकि नहीं है ये गलत हैं। जबकि मक्का की माई कंचन माई डबल है ये भी सही है। चावल की कावेरी चंबल और परमल ये भी सही है। गेहूं की मैक्सिकन और कोहिनूर ये भी किस्में सही हैं। जबकि मूंगफली की ये दोनों किस्में हैं जो गलत हैं। अगला 25वां क्वेश्चन है, भारत में 1966-67 में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। भारत में MS स्वामीनाथन है जो साल 1966 और 68 में हरित क्रांति के जन्मदाता थे। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन, भूरी क्रांति किससे संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। भूरी क्रांति है जो खाद्य पदार्थ और प्रसंस्करण से संबंधित क्रांति है। अगला 27वां क्वेश्चन है, चेरी कल्चर का संबंध निम्न में से किससे है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। चेरी कल्चर का जो संबंध है जो रेशम कीट पालन से संबंधित एक क्रांति है। अगला 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिलों में वादरा कृषि की अधिकता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले हैं जिसमें वादरा या स्थानांतरित कृषि सबसे अधिकतम की जाती हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्वी या आर्द्र प्रदेशों की उपज हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राजस्थान में गेहूं और चना है जो पूर्वी आर्द्र प्रदेशों की प्रमुख उपज हैं। अगला 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क या कृषि तीव्रता वाले जिले हैं वो जैसलमेर और बाड़मेर जिले हैं। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन लागू कब किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। जून 2010 से राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन को लागू किया गया था। नेक्स्ट अगला 31वां क्वेश्चन है, मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस योजना राजस्थान के किस आर्थिक सहयोग से चलाई गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। वर्ल्ड बैंक संस्थान की तरह से मल्टी स्टेट एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस योजना है वो राजस्थान में चलाई गई थी। किसके सहयोग से? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। अगला 32वां क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक हल्दी उत्पादित कहाँ होती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। जाडोर उदयपुर में राजस्थान में सर्वाधिक हल्दी हैं वो उत्पादित होती हैं।
नेक्स्ट अगला 33वां क्वेश्चन है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है जो कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से है। अगला 34वां क्वेश्चन है, राजस्थान में अफीम उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, राजस्थान में अफीम उत्पादन के क्षेत्र हैं वो चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बारां जिले हैं। अगला 34वां क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, राजस्थान का क्षेत्रफल है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, जिसके चलते भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला 35वां क्वेश्चन है, राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दुर्लभ वन्य जीव एवं वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह वनस्पति और मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी और पूर्वी जिलों से होने से रोकती हैं और इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज भी पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व है। अगला 36वां क्वेश्चन है, महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, राजस्थान का शुष्क मरुस्थल है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले में मुख्यतः विस्तृत रूप से फैला हुआ है, जबकि मरुस्थल है वो राजस्थान के कुल 12 जिलों में फैला हुआ है। अगला 37वां क्वेश्चन है, लूणी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र है, यह क्या कहलाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, लूणी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह है वो शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। अगला नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है जो उत्तर में खेतरी झुंझुनू तक फैला हुआ है। इसी प्रकार नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये सवाल है जो दोबारा रिपीट हो गए हैं, इसलिए दोस्तों आप इस सवाल का जवाब दोबारा से अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता दीजिए। अगला नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान के जैसलमेर जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो गुजरती हैं। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, सांबर लेक अपवा क्षेत्र में से सांबर लेक में कितनी नदियां गिरती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, सांबर लेक अपवा क्षेत्र में सांबर लेक में कुल 4 नदियां गिरती हैं। अगला नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन है, कहां पर कर्षण यात्रा क्षेत्र की स्थापना नहीं की गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान में जैसलमेर जिले में कर्षण यात्रा क्षेत्र की स्थापना नहीं की गई है, जबकि राजस्थान के 3 जिले जोधपुर, कोटा और गंगानगर में कर्षण यात्रा क्षेत्र को स्थापित किया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर, कोटा और गंगानगर में कर्षण यात्रा क्षेत्र को अलग अलग क्षेत्र में स्थापित की गई थी। जोधपुर में कर्षण यात्रा क्षेत्र हैं वो ग्वार, मेहंदी, मोट और मसाला हेतु, और कोटा में धनिया और औषधियों के महत्व के पौधों के लिए, जबकि गंगानगर में रसदार फलों के लिए निर्यात क्षेत्र की स्थापना की गई थी। अगला नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस संभाग में पाई जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, राजस्थान के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है जो बीकानेर संभाग में पाई जाती हैं। अगला नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में पाई जाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, सर्वाधिक नदियां हैं जो राजस्थान के कोटा संभाग में पाई जाती हैं। अगला नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन है, बांध संबंधित जिलों का कौन सा युग्म असंगत है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, कानोता बांध है जो दौसा में ना होकर जयपुर जिले में स्थित हैं, जबकि पार्वती बांध है जो धौलपुर में सही है, उमेश सागर बांध है जोधपुर में ये भी सही है, पांचना बांध करौली में ये भी सही हैं, जबकि कानोता बांध है वो दौसा में ना होकर जयपुर जिले में हैं। अगला नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनजाति किस संभाग में पाई जाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ई, सर्वाधिक जनजाति हैं जो राजस्थान के उदयपुर जिले या उदयपुर संभाग में पाई जाती हैं। अगला 47वां क्वेश्चन है, मेवल क्षेत्र क्या कहलाता है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा का मध्यवर्ती क्षेत्र है जिसको मेवल क्षेत्र कहा जाता है। अगला नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन है, राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान के नाथरा की पाल के क्षेत्र में लोहे आइस का खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट अगला 49वां क्वेश्चन है, तारा बालू का स्तूप मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। तारा बालू का स्तूप हैं जो राजस्थान की चूरू और सीकर जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला 50वां क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण कहाँ पर मिलता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। बसंतगढ़ अभिलेख या बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है और बसंतगढ़ अभिलेख हैं वो राजस्थान के चिरोई जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। सीकर, झुंझुनू और चिरी जिले हैं जो शेखावटी क्षेत्र के जिले हैं। नेक्स्ट अगला 52वां क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसे कौन से दो जिले हैं जो अब्रक का 75% उत्पादन करते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। राजस्थान के दो ऐसे जिले भीलवाड़ा और उदयपुर जिले हैं जो अब्रक का 75% उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट 53वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। राजस्थान राज्य की आदिवासी जनजातियां हैं जो मुख्यतः अरावली पर्वतीय प्रदेश में या भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं। नेक्स्ट अगला 54वां क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई के साधनों का दूसरा स्थान किसका है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सिंचाई के साधन हैं वो कुआं व नलकूपों से सबसे अधिक की जाती हैं जो दूसरे स्थान पर हैं, जबकि पहला स्थान है वो नहरों का है। नेक्स्ट अगला अंतिम 55वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजस्थान का पहला जैविक जिला या जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला है जो डूंगरपुर जिला है जिसको साल 2015 में जैविक कृषि जिला घोषित किया गया था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जियोग्राफी यानी राजस्थान भूगोल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।